हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बेसिक ग्लॉसी मेकअप कैसे करते हैं। फर्स्टली मैंने स्किन को पहले क्लिनजिंग किया। क्लिनजिंग करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मॉइस्चराइज़र क्यों अप्लाई किया है? बिकॉज जो स्किन है हमारी वो प्रेप रहे, ओके, उसमें कोई क्रैक्स ना पड़े। भले ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही है। अब मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का प्राइमर। इनसाइड का प्राइमर इसलिए क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उसकी स्किन है ना वो ऑयली है, सो वो ऑयल कंट्रोल करेगा। अब हम लोग कंसीलिंग करेंगे। कंसीलिंग वो भी ऑरेंज कंसीलर से, जो भी मेरे क्लाइंट के डार्क स्पॉट है, अंडर आइज है, वो हाइड करने के लिए। और उनके स्किन टोन का भी हम लोग कंसीलर यूज़ करेंगे उसके साथ ही, नॉर्मल सा। फिर हम लोग अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। अब मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 का फाउंडेशन और एक फाउंडेशन उसमें मैं मिक्स करूँगी, वो होगा इनसाइड का। जो भी मेरे क्लाइंट का शेड है, 2 शेड के फाउंडेशन यूज़ करूँगी मैं, एक ब्राइटर टोन और एक डार्कर। मैं 70% ब्राइटर टोन लूँगी और डार्कर टोन से 30%, और इसको मैं मिक्स करके अच्छे से फिर अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। बिकॉज़ जो स्किन टोन है उससे एक टोन ब्राइट दिखाना है मुझे, इसलिए। इसके बाद अब हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके, अच्छे से वेट करने के बाद यूज़ करेंगे, और ब्लेंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग को कभी भी ना घिसना नहीं है क्लाइंट के ऊपर, लाइक हल्के हल्के हाथ से जस्ट डैब 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 करते जाओ आप, तो जो आपका मेकअप है ना वो सेट हो जाएगा। हमें ना फोरहेड के यहाँ पे हर कॉर्नर तक लगाना है, बिकॉज़ वो ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि किसी ने मास्क लगा दिया फेस पे। ऊपर का कलर अलग दिखेगा और नीचे का अलग। पूरा फोरहेड तक लेके जाओ, ईयर तक लेके जाओ। और लास्ट में मैं थोड़ा सा प्रेस करके ब्यूटी ब्लेंडर को डैप कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहेगा वो इससे निकल जाएगा। हमें सिंपल करना है मेकअप, ज़्यादा उसमें ना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना कम, एवरेज प्रोडक्ट। अब हम लोग कंसीलर यूज़ करेंगे। मैंने मैरिजॉक का कंसीलर यूज़ किया है ताकि मैं थोड़े से हाइलाइटिंग कर सकूँ फीचर्स आइज़ के नीचे, नोज़ के यहाँ पे और चीन पे। इसको भी मैं हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करती जाऊंगी। शेड जो है हमें एक टोन ऊपर लाइटर लेना है, ओके। अभी हम लोग आई बॉल के ऊपर कंसीलिंग करेंगे। कंसीलर हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैरिजॉक का यूज़ किया है, एक थोड़ा सा मीडियम टोन और एक ब्राइटर टोन। दोनों को मैं मिक्स करके अब ब्लेंडिंग करूँगी, वो भी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। हल्के हल्के हाथ से करना है, क्योंकि आइज़ है, आइज़ बहुत ही नाजुक जगह होती है, उस पर हम लोग ज़ोर से नहीं ब्लेंडिंग कर सकते। हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करके ब्लेंडिंग करो। अभी हम लोग लिक्विड ब्लश का यूज़ करेंगे, वो भी मैंने लिटिल यूज़ किया है। लिक्विड ब्लश हमें लाइक थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैं पाउडर ब्लश का भी यूज़ करूँगी। फर्स्टली अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश को भी ना मैंने राउंड करते करते ब्लेंड किया, ओके, ना कि उसे जोर से घिसा है तो क्लाइंट को भी इरिटेट हो जाएगा। तो हल्के हल्के हाथ से करो, ब्लेंड करो बस।
ऊपर की तरफ लेके जाओ राउंड राउंड करते करते हाथ को। नोज, चिन और थोड़ा सा जो लास्ट में बचा रहेगा वो फोरहेड पे भी मैं हल्के हाथ से घुमा दूंगी। अब हम लोग इनसाइड का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करेंगे। लिक्विड हाइलाइटर को हम लोग हाथ से ही लगा सकते हैं। उसके लिए अगर ब्रश का भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, हाथ से भी ब्लेंडिंग हो जाएगा हाइलाइटर का, नो वरीज़। अभी आपको दिख रही होगी कि कैसे शाइन आ रहा है मेकअप में एक हाइलाइटर की हेल्प से। इसे हम लोग चिक बोन पे, नोज़ पे और चीन पे अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा फोरहेड पे। जो हमारी क्लाइंट है वो शाइन करे, एकदम ग्लॉसी मेकअप लगे उनका, इसलिए। देखो गाइस, अब भी कितनी शाइनिंग दिख रही है चिक बोन पे। अब हम लोग ट्रांसलूशन पाउडर का यूज़ करेंगे, वो भी पिज़्ज़ा पफ से। ये पिज़्ज़ा पफ है ना, इससे क्या होता है, जो भी हमारे इनर आइज़ के कॉर्नर्स है वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से डैब डैब मोशन में पाउडर से लॉक कर सकते हैं अपना बेस। पाउडर है ना, जो भी मेकअप करो आप, चाहे ग्लॉसी मेकअप करो चाहे मैट मेकअप करो, पाउडर ये तो नेसेसरी है। बिकॉज़ ना, जो भी आप मेकअप कर रहे हो, इफ़ अगर उसमें पाउडर ही नहीं लगाओगे तो बह जाएगा, है ना। तो मेकअप लॉक करने के लिए आपको ट्रांसलूशन पाउडर या कोई भी पाउडर का यूज़ करना है। पहले ना, सबसे पहले हाथ में डस्टिंग कर लेना, डस्टिंग करने के बाद ही पाउडर का यूज़ करना। ना ज़्यादा लगाना है आपको, ना कम लगाना है, पाउडर अच्छे से लगाना है मतलब आपको। अभी देखो, आइज़ पे भी मैंने हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करके पाउडर को लगा दिया, ताकि जो हमारा बेस है वो सेट रहे। अब हम लोग कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोरिंग करते वक्त मैंने ये टूथ ब्रश जैसा ब्रश लिया है। मैंने ब्राउन कलर से कॉन्टोरिंग की है। कभी भी हम लोग चिक्स के पास कॉन्टोरिंग करते हैं ना, तो हमें ईयर के जो ऊपर साइड है वहाँ से लेके हमें चिक्स तक थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करना होता है। अब हम लोग नोज़ पे कॉन्टोरिंग करेंगे। नोज़ पे कॉन्टोरिंग करते वक्त ना, अब हम लोग ये फेशियल कॉन्टूर का पैलेट यूज़ करेंगे। इसमें से मैंने एक पिच कलर का और ब्राउन कलर को मिक्स करके एक ब्लश रेडी किया है। अब मैं इसे फ़ैन ब्रश के हेल्प से ब्लश लगाऊंगी। ब्लश मुझे ना ज़्यादा लगाना है ना कम लगाना है, तो मैं मेरे हिसाब से नॉर्मल लगा रही हूँ, जिससे मतलब ये ग्लॉसी भी लगे मेकअप और ये नेचुरल लुक भी लगे। नोज़ पे भी हम लोग लगाएंगे और दोनों चिक्स पे भी, और जो लास्ट में बचा हुआ रहता है वो फोरहेड पे।
नहीं तो ज़्यादा लग जाएगा ना फोरहेड पे। और पहले कोई भी चीज़ लगाओ, डस्टिंग करो हाथ पे, फिर लगाना आप। और जो कॉन्टोरिंग होती है ना, उसके ऊपर से हमें जो ब्लश लगाना है ना, उसके ऊपर लगाना है, फिर उसके ऊपर हाइलाइटिंग होती है, जो कि हमारा चिक बोन होता है। अब मैं हाइलाइटिंग करूँगी। हाइलाइटिंग करते वक्त ना मुझे हल्के हाथ से है ना ब्रश से ब्लेंड करना है। ओके, हल्के हाथ से ना मुझे अपवर्ड डायरेक्शन, जो चिक बोन है ना, वहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग करनी है। मैंने लिक्विड से भी किया था, अब मैं पाउडर से भी करूँगी। और मेरा जो हाइलाइटर है ना, इतना अच्छा पिगमेंटेड है ना गाइस, ऐसे इतनी अच्छी हाइलाइटिंग हो रही है। सी, आपको अब भी दिख रहा होगा। हमारी डस्टिंग क्यों मैं थोड़ी सी हाइलाइटिंग चीन पे और जो हमारा लिप्स है, अपर लिप्स पे भी थोड़ा सा कर दूँगी। इसके बाद आप देख सकते हो कि फेस पे कितनी अच्छी शाइनिंग दिख रही है। अभी हम लोग आई शेडो पैलेट का यूज़ करेंगे। एक है ओजी का आई शेडो। हम लोग जो भी एक लाइट सा शेड लेने के बाद हमारी जो क्रीज लाइन है वो क्रिएट करने के लिए हम लोग है ना हमेशा आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर से पकड़ेंगे पहले, फिर हल्के हाथ से जो लाइट सा शेड लिया है ना उसको ब्लेंड करेंगे बस। तो हमें हल्का सा ना हमारा क्रीज लाइन देखने मिलेगा। पहले अगर आप रेड ले लोगे, पिंक ले लोगे, डार्क सा कलर, तो वो लुक ही नहीं आएगा। हल्के हाथ से जस्ट मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ। और अगर आप ऊपर से नहीं पकड़ते हो ना, तो जो आपकी क्रीज है ना वो नहीं बनेगी अच्छे से इतने। तो ऊपर से पकड़ो आईब्रो के जो कॉर्नर से, वहाँ से देन ब्लेंडिंग करो। अब मैं आउटर साइड में है ना एक ब्राउन डार्क, थोड़ा सा इससे डार्क ब्राउन शेड का कलर ले रही हूँ और फिर आउटर साइड में भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ और क्रीज में भी हल्का हल्का हाथ घुमा रही हूँ। जो हमारी क्लाइंट है उन्हें नहीं चाहिए कि ज़्यादा कोई लाउड साइड में आई मेकअप हो, सो इसीलिए मैंने लाइट शेड का ही आई मेकअप उन्हें किया है। अभी हम लोग ब्राउन कलर लेंगे, आउटर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। अब हम इसकी ब्लेंड करते समय है ना पहले डस्टिंग किया है हमने हाथ पे डस्टिंग करने के बाद है ना हल्के हाथ से जस्ट राउंड राउंड करना है। अगर आप ज़ोर से कर दो तो क्लाइंट को बहुत पेन भी होगा और वो अच्छे से आपका आई मेकअप सेटल नहीं होगा। अब हम लोग एक वाइट शेड लिए, जो कि हाँ इतना दिखेगा नहीं बट नॉर्मल लुक वो दिखाएगा। मैंने बेसिक आई मेकअप यूज़ किया है, तो फिर बेसिक आई मेकअप के लिए मैंने वाइट शेड यूज़ किया है, क्योंकि मैं ऊपर से एक ग्लिटरिश आईलाइनर लगाने वाली हूँ, तो मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है, वो भी मेरे आई बॉल के साइड में। अब मैं इसकी ना शेडिंग कर दूँगी ताकि वो लगे कि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं आई शेडोज़। अदरवाइज़ वो लगेगा कि आधा आई शेडोज़ ऐसे ही लगा दिया, आधा ऐसे ही, तो दोनों को अच्छे से मर्ज करना है। वो भी मैं आई बॉल पे कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी आई बॉल है उसमें मेन लुक दिखता है। देखो अब भी दिख रहा होगा ना गाइस आपको कि कैसे वो दोनों कलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आए। हल्के हल्के हाथ से हमें ब्लेंडिंग करते जाना है। अब मैं
इनर कॉर्नर में आइज़ के एक हाइलाइटर लूँगी और उसे जस्ट अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो हमारा ये पार्ट है हमें इसे हाईलाइट करके दिखाना है। हाइलाइटर भी हल्का हल्का लो, देन अप्लाई करो आप। अभी मैं एक ग्लिटरिश वाइट कलर का, सिल्वर कलर का आईलाइनर लूँगी और अब मैं इसे क्रीज लाइन है ना वहाँ पे अप्लाई करूँगी, वो भी हाफ। सो ये थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लगे। हमारी क्लाइंट का आप ड्रेसिंग देख रहे हो कि उन्होंने वाइट कलर का कुर्ती पहना है, तो उससे भी मैच कर रहा है। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है गाइस ये। सो गाइस ये है हमारी क्लाइंट का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताना, और डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।